Students, deduction of heteroscedasticity. अच्छा, दो मेथड्स हैं. The first one is graphical method. In graphical method, we draw diagram. On x-axis we have explanatory variable. On y-axis we have mu I hat scale. अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इस तरह का अगर ग्राफ बने तो इसका मतलब है ये एक्स आई के साथ वेरिएंस इंक्रीज कर रहे हैं. आप ये दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप. नॉन लीनियर भी रिलेशनशिप हो सकता है. अगर आपका ग्राफ इस तरह का बन जाए, ठीक है, इस तरह का भी बन सकता है, मतलब बढ़ के फिर कम हो गया, या भी इस तरह का भी बन सकता है, यूं करके हो गया, ठीक. तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर टेस्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. We have different tests. एक मैं टेस्ट कराऊंगी आपको पार्क टेस्ट, लेकिन यूजुअली जब हम एम्पिरिकल एनालिसिस करते हैं तो हम पार्क टेस्ट के बजाय वाइट टेस्ट यूज करते हैं. वाइट टेस्ट भी कराऊंगी, लेकिन बहुत सारे टेस्ट हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं है. There are different tests to deduct heteroscedasticity. The first one is park test. ठीक है, park test. park test है. दूसरा टेस्ट है ग्लेजर टेस्ट, ठीक है. तीसरा टेस्ट है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट. स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है. The fourth one is Goldfeld-Quant test. Goldfeld-Quant test. Fifth one is White test. अगर हम लोग फिजिकल क्लासेस ले रहे होते ना तो मैं आप लोगों को सारे टेस्ट कराती, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट कराऊंगी, दैट इज वाइट टेस्ट, ठीक है. वाइट टेस्ट मैं आपको करवाती हूँ. डिफरेंट फार्मूलाज हैं इन टेस्ट के टू डिडक्ट हेटरोस्केडास्टिसिटी. ये टेस्ट आपने लिख लिए? फ्रेंड्स? यस मैम. अच्छा, अब
लास्ट टेस्ट जो है वो मैं डिटेल में करवा देती हूँ, क्योंकि यूजुअली ये पुराने टेस्ट हो गए जो सारे हैं फर्स्ट 4, तो इसलिए इतना डिटेल में इनको कराने की जरूरत नहीं है, एक ही टेस्ट कर लें उससे काफी होता है। तो हम वाई टेस्ट करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट heteroscedasticity. The advantage of heteroscedasticity, Y test of heteroscedasticity, that it does not assume specific form of heteroscedasticity. मतलब ये कि पहले से assume नहीं कर लेता कि इसकी क्या फॉर्म होगी, मतलब increasing होगा decreasing. It does not assume specific form of heteroscedasticity. ठीक है, ना टेस्ट हम करते हैं कि टेस्ट कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. So the steps for Y test are, सबसे पहले तो हमें मॉडल ले लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मॉडल क्या है, कौन सा, Y T जो है, T क्या शो कर रहा है, T शो कर रहा है ये टाइम सीरीज है, ठीक है। β1 प्लस β2 x t2 प्लस β3 x 3t प्लस mu t. This is equation 1. ठीक, अच्छा ये तो आपके पास मॉडल हो गया। अब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 एस्टिमेट, आप लोग इस तरह लिख लो ताकि याद रहे। जब आप लोग वो करते हो ना, क्या कहते हैं, कंप्यूटर पर जो मैंने ई व्यूज बताया, ई व्यूज में आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है कि वाई टेस्ट अप्लाई कर दो, वो वाई टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे कौन से थ्योरीज है, वो ये है कि वो स्टेप 1 में करेगा एस्टिमेट दिस इक्वेशन बाय OLS, जो हमने जिस तरह सारा मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया है उस तरह हम एस्टिमेट कर लेंगे। एंड ऑब्टेन बीटा हैट 1, बीटा हैट 2 एंड बीटा हैट 3। ठीक, लिख लिया, अरेज कर दूं? Yes, ma'am. No, step 2. Step 1, in step 1 we estimate the equation and find out beta hat 1, beta hat 2 and beta hat 3. And in step 2 compute residual. Residual क्या होता है, सिग्मा म्यू टी हैट, वो किसके इक्वल होता है, वाई टी माइनस वाई टी हैट, ठीक है। अच्छा, वाई टी हैट किसके इक्वल होगा, बीटा हैट 1 हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, बीटा हैट हैट 2 x 2t प्लस बीटा हैट 3 x 3t। ठीक, नाउ how can we compute mu t hat,
म्यू टी हैट इज इक्वल टू वाई टी, वो जो वाई टी की वैल्यूज गिवन होंगी ना वो होंगी माइनस बीटा हैट 1 माइनस बीटा हैट 2 एक्स टी माइनस बीटा हैट 3 एक्स 3 टी एंड स्क्वायर इट। स्क्वायर इट का क्या मतलब है, आपने एक कॉलम बनाया था ना म्यू टी हैट का, तो आप दूसरा कॉलम बना ले म्यू टी हैट स्क्वायर का। सही, बस जो वैल्यूज आए ना म्यू टी की उसी को स्क्वायर करते जाए सामने कॉलम में। ठीक, यस मैम। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है रिग्रेस the squared residual क्या है, म्यू हैट टी स्क्वायर against constant ये कॉमा x 2t x 3t। ठीक है, फिर x 2t स्क्वायर x 3t स्क्वायर। अभी मैं इक्वेशन लिखती हूँ एंड ये कांस्टेंट होगा फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, सेकंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का स्क्वायर, सेकंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का स्क्वायर एंड क्रॉस टर्म्स ऑफ फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड थर्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी रिग्रेशन। अच्छा, इक्वेशन कैसे बनेगी मैं आपको इक्वेशन करके दिखाती हूँ। म्यू टी हैट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अब कोफिशिएंट्स डिफरेंट ले लेते हैं टू डिफरेंशिएट द ओरिजिनल मॉडल एंड द ऑक्सिलरी रिग्रेशन, इसलिए अल्फा 1 ले लेते हैं। ये कांस्टेंट हो गया जो मैंने कहा था कांस्टेंट, ठीक है, प्लस अल्फा 2 एक्स 2t प्लस अल्फा 3 एक्स 3t, ये दोनों हो गए। ठीक है, प्लस अल्फा 4 एक्स 2t स्क्वायर प्लस अल्फा 5 एक्स 3t स्क्वायर प्लस अल्फा 6 एक्स 2t एक्स 3t, ये एंड दिस। ठीक, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स? यस मैम। मैम अल्फा 4, अच्छा ठीक है। दोबारा वो यही लगेंगे x2 x3 और x। अच्छा, इन लास्ट टर्म्स को क्रॉस टर्म्स कहते हैं। जब आप लोग वो करते हैं कंप्यूटर पर करेंगे ना, जो मैंने कहा कि आप कमांड दे दें वाइट टेस्ट की, तो उसमें आएगा कि आपने विद क्रॉस टर्म्स और विदाउट क्रॉस टर्म्स आपने किस तरह रिग्रेशन करनी है। तो अगर आप विदाउट क्रॉस टर्म्स होंगे तो ये वाला टर्म नहीं वो इंक्लूड करेगा। अगर आप उसको ऑप्शन देंगे विद क्रॉस टर्म्स तो फिर वो ये क्रॉस टर्म्स भी ऐड कर देंगे। ओके, हो गया मैम। ओके, चले इसको रेज करती हूँ, फिर हम स्टेप 4 पर जाते हैं। Step 4. Compute the statistics
एन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एन क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू साइज ऑफ द सैंपल, आर स्क्वायर क्या है, अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड कौन सा होता है, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम साथ में डाले, आर स्क्वायर इज आर एस एस, नहीं ई एस एस ओवर टी एस एस जो होता है, अनएडजस्टेड आर स्क्वायर फ्रॉम द ऑक्सिलरी रिग्रेशन। जो स्टेप 3 में हमने रिग्रेशन किया ना, उसका हमने आर स्क्वायर लेना है। अच्छा, और स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस ये कि होमोसिडेस्टिसिटी एग्जिस्ट। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस है अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा 5 इज इक्वल टू अल्फा 6 इज इक्वल टू 0, मतलब होमोसिडेस्टिसिटी। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के इफ, रेज कर ऊपर वाला कर देती, if reject null hypothesis if n r square, वो जो n था सैंपल साइज और r स्क्वायर था ऑक्सिलरी का r स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन ये जो सिंबल है, दिस इज अ chi स्क्वायर। आप जिस तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, इसी तरह chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसमें आप देखें। और ये एक है द अपर परसेंट पॉइंट on the chi-square distribution. Ma'am, upper With upper a percent distribution on the chi-square distribution with 5 degrees of freedom. 5 हमने क्यों ली, क्योंकि हमारे पास अल्फा 2 अल्फा 3 पे जो पैरामीटर्स हैं वेरिएबल्स के, वो 5 है, इसलिए हमने 5 लिया। अच्छा, this white test is useful if sample size is greater than 30. ठीक है, मैम हमने लिखा हुआ है chi square distribution with 5 degrees of freedom, 5 degrees of freedom. okay. अच्छा, अब अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो हेट्रोसिडेस्टिसिटी है, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा मतलब ये कि n r स्क्वायर इज लेस देन chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर होमोसिडेस्टिसिटी होगा। ठीक, Okay. दिस इज वाइट टेस्ट, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। दिस इज वाइट टेस्ट। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन हम करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इसी तरह उसकी डिटेक्शन कैसे होगी और फिर वो रिमूव कैसे होगा, और हेट्रो भी कैसे रिमूव होगा ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। मल्टीकोलिनियरिटी की रिमूव तो बताया था ना, Yes, ma'am. हेट्रो कैसे रिमूव होगा बल्कि अभी नहीं मैं बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज होंगे, सेकंड सेमेस्टर में बताऊंगी, मतलब सेकंड कोर्स में बताऊंगी, आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे। ठीक,
यस मैम। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दो ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा दूं। मैम ये जो है इसको अगर हमने न्यूमेरिकल उसमें करना है तो फिर हम वो बुक से ही करें एग्जाम्पल। मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं दूंगी, अच्छा ठीक है फिर। ठीक, मैं इसका न्यूमेरिकल नहीं दूंगी। ओके मैम। जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए ना, जिन जिन टेस्ट के, बस उन्हीं के न्यूमेरिकल्स दूंगी। ओके मैम। ठीक। महक, यस मैम। तैयबा, तैयबा, मैम ये प्रेजेंट इशरत, मैम क्लास में ही है। अच्छा मैम। इशरत, अच्छा Present. इशरत, इशरत, प्रेजेंट। अच्छा तहरीम, प्रेजेंट। आबदा, मैम आपदा भी प्रेजेंट थी, वो तो बोल भी रही थी। हाँ, अच्छा अरशीन, प्रेजेंट मैम। फातिमा, प्रेजेंट मैम। अनीता, मैम मेरी अटेंडेंस लगी है। प्रेजेंट मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आबदा की, यस मैम। हाँ लग गई बेटा। नीलम, प्रेजेंट मैम। जवेरिया, प्रेजेंट मैम। अच्छा यासिर, यासिर, यासिर प्रेजेंट है। मुदस्सिर, मैंने एडमिट तो किया था 2 दफा। अच्छा अच्छा, मुदस्सिर, मैम मुदस्सिर थे हम, मुदस्सिर का इंटरनेट हाँ इशू है, हाँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया। अच्छा वजीउल हसन, प्रेजेंट मैम। अच्छा फहद, मैम फहद भी अभी अभी तो थे मैम। मैम फहद हैदर, फ्री है। अच्छा ठीक है, मैम हैदर हैदर, भी थे, वो अभी गए हैं। अच्छा तैमूर, तैमूर की मैंने आवाज नहीं सुनी। मैम मैं प्रेजेंट हूँ मैम, मैं बोल रहा था, बार बार बोल रहा था। अच्छा अच्छा, हसनात अली, प्रेजेंट मैम। उमैर, उमैर, ये परवेज, यहाँ पर है मैम, उमेर लास्ट में है, परवेज अच्छा प्रेजेंट। अच्छा, और नासिर। जी मैम प्रेजेंट। चलें ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कोर्स खत्म करा दूंगी और अपने लैपटॉप अपने कैलकुलेटर्स लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैम एक बार बता दें जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी। मैंने सबकी लगा दिया मैम जिसमें आपने बताया है कि प्रेजेंट है। यस मैम। ठीक है मैम मैम। प्रेजेंटेशन भी नेक्स्ट क्लास में होगी। जी बेटा, मैर की लगा दी। पैर की लगा दिए। मैम प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में होगी। नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ओके कब होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज ओके बेटा। मैम, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। महक लीव कर ले बेटा। ओके मैम।